नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में भी आपने आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में एक बड़े ही सरल, बड़े ही बेसिक और बड़े ही कंसेप्चुअल मैटर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो हमको हेल्प करेगा ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन में और मार्केट को एक और बेहतर तरीके से समझने में। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, आमतौर पर नजरअंदाज होता है, पर मेरी समझ कहती है कि अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझें तो हमें काफी चीजें चार्ट के ऊपर क्लियर दिखनी शुरू हो जाती हैं। डिले नहीं करते हैं, चार्ट पर चलते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले चार्ट पर आप भी जो नाम देख रहे हैं, चाहे इंडेक्स या स्टॉक या किसी भी चीज का, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है। मैं कहीं पर भी आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन या सिग्नल नहीं दे रहा। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो यूनिवर्सल है। आप दुनिया में कहीं पर भी काम करते हो, किसी भी सेगमेंट में काम करते हो, किसी भी कंट्री से काम करते हो, किसी टाइम फ्रेम पे काम करते हो, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। कॉन्सेप्ट चारों तरफ चलेंगे। एक चीज और, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आपको एक चीज कहूं, मैं जितनी भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं, सेटअप्स आपको बता दूं, कभी भी कोई चीज होली ग्रेल नहीं हो सकती। मेरे पास आपको बताने के लिए होली ग्रेल कुछ नहीं है। सब की सब चीजें ओपिनियन बेस हैं और हर के हर कॉन्सेप्ट के ऊपर में, हर स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। अब डिले नहीं, स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। जो कॉन्सेप्ट, ये जो आप दो लाइनें देख रहे हैं, ये दो लाइनें कुछ नहीं है। ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ये यही है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको अपने थॉट शेयर कर दूंगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। क्यों हमको प्रीवियस डे हाई लो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प कर देता है, ये हमको ट्रेंड भी बता देता है, और ये हमको ये भी दिखा देता है कि मार्केट कहां से पलट रहा है। ये इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा जो कमाल है, सारा का सारा कमाल सिर्फ साइकोलॉजी बेस, बायर सेलर साइकोलॉजी बेस है, प्राइस एक्शन बेस है। और हैरान हो जाएंगे इसकी सरलता और इसकी खूबसूरती आप देखने के बाद। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर देखिए, एक किसी पर्टिकुलर लेवल से शुरू करते हैं, फिर आगे पीछे जाकर के मैं अपनी पूरी बात आपको बता दूंगा। आप इस जगह से देखिए, इस दिन से देखिए क्या हुआ। ऊपर वाली लाइन पिछले दिन का हाई होता है, नीचे वाली लो पिछले दिन का लो होता है। लाल रंग की लाइन को रेजिस्टेंस कहा गया है, हरे रंग की लाइन को सपोर्ट कहा गया है। जो लाल वाली लाइन है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है मतलब वहां से सेलिंग आई है। हरे रंग का मतलब है, हरी रंग का मतलब है सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब है वहां से बाइंग आई है। हम एक इस दिन पर बात कर रहे हैं। अब इस दिन जब बाजार खुलता है तो बाजार अपने रेजिस्टेंस पर खुलता है, मतलब बाजार अपने उस पॉइंट पर खुलता है जहां पर प्रीवियस डे का हाई था। प्रीवियस डे के हाई का मतलब है कि लोगों ने बड़ी कोशिश करी, पर इस पॉइंट से ऊपर बाजार को वो ले जा ना पाए। तो मतलब यहां पर इस जगह पर कोई ना कोई है जिसने बाजार को ऊपर जाने से रोका है, मतलब वहां पर कोई सेलर बैठा है, इसलिए उसका हाई बनाया गया। और लो का मतलब है कि वहां पर किसी ने खरीदा है, तो इसलिए उसको हरी लाइन से अगले दिन आइडेंटिफाई कर दिया गया। तो प्रीवियस जो लाल और हरी लाइन आज आपको दिख रही है, ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है। पहली बात, इसका बड़ा गहरा मतलब है। जो हाई है इसका मतलब है यहां पर सेलर बैठा है पिछले दिन, और जो लो है इसका मतलब है यहां पर बायर बैठा है पिछले दिन। आज ये लेवल हमें दिखा दिए गए। बाजार खुला, बाजार हाई पर तो खुला, पर हाई पर खुलते के साथ ही क्या हुआ, जो पिछले दिन का सेलर था वो फिर एक्टिव हो गया और उसने माल को बेचना शुरू कर दिया। उसने भाई साहब बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया, उसने टॉप से ही बेचा। हालांकि पिछले दिन में ट्रेंड बुलिश है, बाजार को ऊपर लेकर के गए, पर आज कुछ ऐसा हुआ है कि बाजार को इन्होंने पिछले दिन के हाई पर पकड़ लिया, वहीं से बेचा और बेचते हुए नीचे लेकर के आ गए। तो पहला सिग्नल तो ये यहीं पर ही हमें मिला कि बाजार को अब ये और ऊपर नहीं जाने देंगे। और दूसरा सिग्नल हमें क्या मिला कि जब इन्होंने क्लोजिंग हमको दिखा दी पिछले दिन के लो के नीचे, मतलब जो बायर था उस बायर का भी इन्होंने दम निकाल दिया और क्लोज दिखा दिया उन्होंने पिछले दिन के लो के नीचे। तो पहला सिग्नल ये था बाजार बेरिश, और दूसरा सिग्नल ये था क्लोजिंग पे बाजार बेरिश। उसका नतीजा कैसे मिला, ये सपोर्ट कटा, ये सपोर्ट कटा, बाजार खट 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 करके नीचे आ गया। अब आ जाते हैं आज के दिन में क्या हुआ। बड़ा मजेदार हुआ, पैटर्न कुछ वैसे से ही बने।
अब यहां देखिए क्या हुआ, ये है पिछले दिन का लो, मतलब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सुबह क्या दिखाता है, सुबह दिखाता है कि बाजार को पिछले दिन के लो से ही खरीदा जा रहा है, बाजार को पिछले दिन के लो से खरीदा गया। यहां पर तो बायस एकदम से ऐसा बन गया कि यार ये तो बाजार में तेजी आ गई, बाजार अब और ज्यादा मंदा नहीं है। अगर ये आगे का प्राइस एक्शन थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, तो इस जगह पर या यहां तक आकर के तो ये लग रहा है कि बाजार में और मंदी नहीं है भैया, इन्होंने जितना तोड़ना था तोड़ दिया है। अब ये लो से ही किसी ने खरीदा, क्योंकि ये लो लेवल हमें कहां मिला, ये पिछले दिन का बायर, ये पिछले दिन का जो बायर था वो आज फिर एक्टिव हो गया और उसने नीचे के रेटों से ही माल को खरीदना शुरू करा। और एक बार को तो ये माल को ऊपर लेकर के गए, इन्होंने आज बड़ी कोशिश करी बाजार को ऊपर ले जाने की, पर फॉर वट एवर रीजन सेलर फिर एक्टिव हुआ। जो कोशिश थी कि ये अपने लो को सस्टेन कर लेगा, ये लो नहीं टूटेगा, पर क्या हुआ, 12 बजे के आसपास में प्रीवियस डे का लो फिर टूटा। और एक बार को जब लो टूटा और डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ और बाजार नीचे निकल गया, तो अभी की कहानी क्या, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा और बाजार नीचे। ये हमको एक अनुमान सा देने लग रहा है कि हमें आगे आने वाले दिन में फिलहाल बायस जो दिख रहा है वो हमें बेयरिश दिख रहा है। हमें नहीं पता कि कल सुबह प्राइस पैटर्न क्या दिखाएगा, हमें नहीं पता कि कौन सा पंटर किस जगह पर आकर के माल खरीदना शुरू कर देगा, हमें नहीं पता। ऐसा हो सकता है ये आज के दिन का लो है, हो सकता है कि कल सुबह बाजार खुले और आज के दिन के लो के आसपास में ही यहां पर कोई आए और माल खरीदने लगे और खींच के ऊपर ले जाए, जो कोशिश आज हुई। पर जब तक हमारे पास पूरे दिन का डेटा ना बन करके सामने आ जाए, तो हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, अगर हमको इतना ही सुबह डेटा दिखता, तो इतने डेटा के बेसिस के ऊपर तो दिख रहा है यहां से, ये छोड़ दीजिए, इतने डेटा के बेसिस पर से तो दिख रहा है यार कि भाई जो लो बनाया गया अब वो लो सस्टेन कर रहा है। अब यहीं से किसी ने माल को उठाया है, खरीदा है और खरीद के ऊपर ले जा रहे हैं। पर अब इसको जो मर्जी कहें, इसको आप एग्जिट विंडो कह दीजिए या जो मर्जी कह दीजिए, ट्रैप कह लीजिए या फिर जो आप कहना चाहें वो आप इसको कह दीजिए। पर फैक्ट ये है कि फिलहाल की स्थिति ये है कि मार्केट ने अपने पिछले दिन के लो को आज फिर तोड़ दिया है और नीचे की तरफ इसको लेकर के गए हैं। समझिए बात को, हुआ क्या है दोबारा देखिए। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और देखें कि क्या हुआ है, आपको बात समझ आएगी। यहां से देखिए, इस जगह से समझिए। किसी भी हम इस सिनेरियो को समझते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बात मैं कंटिन्यूशन में क्यों कर रहा हूं, ये आपके बहुत हेल्प करेगी, ये आपको स्विंग ट्रेड पकड़ने में हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी कि कैसे प्राइस पैटर्न धीरे धीरे बनता हुआ चलता है। कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे सपोर्ट टूटते हैं तो रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहते हैं, और जब रेजिस्टेंस टूटने लगते हैं तो सपोर्ट इंटैक्ट रहते हैं। वो आपको सामने अभी दिखाई देगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इंटैक्ट रहेंगे, बाजार रेंज बाउंड रहेगा। देखिए कैसे, यहां देखिए, यहां पर क्लोजिंग आ रही है, थोड़ा सा पीछे आगे करके कभी बात करते हैं, आपको आनंद आएगा बात सुनने, मेरी बात सुनने में शायद आनंद आए। ये देखिए यहां क्या हुआ, ये याद रखिएगा, जो हरी लाइन है वो सपोर्ट है, वो प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो मतलब सपोर्ट। सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे, सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे, सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे। तो जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है, देख रहे हैं, बाजार नीचे की तरफ स्टेयर्स बनाता हुआ चलता है। और ये कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस बात को समझने के लिए। और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रीवियस डे के हाई और लो के लेवल हैं। और उतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर भी आप पता कर पाएंगे कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। बड़ी साफ बात है, देखिए कि बाजार अगर अपने पिछले दिन के लो को ही तोड़ता चला जा रहा है और हाई तो बहुत दूर रह गया, बार बार अपने लो को ही तोड़ रहा है, तो इसका मतलब है बाजार ने नीचे जाना। यहां क्या हुआ, लो नहीं टूटा, लो नहीं टूटा, रेजिस्टेंस टूट गया, तो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन आ गया।
ये ट्रेंड चेंज इंडिकेशन आया, यहां ट्रेंड चेंज इंडिकेशन, आगे नहीं पता क्या होगा, छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं दिख रहा आगे। यहां क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज इंडिकेशन दिख रहा है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ गया है। यहां से बाजार ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट कर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं पता। जब प्राइस एक्शन बनेगा तब पता चले। यहां पर एक अनुमान यह मिला कि बाजार अपना रेजिस्टेंस तोड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, बाजार कुछ कंसोलिडेशन मोड, अब ये रेजिस्टेंस भी ना तोड़े। अब रेजिस्टेंस तोड़ा है तो फिर अब ऊपर की तरफ चल, ऊपर की तरफ स्टेयर्स बना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ करके तो तूने ये बता दिया ना कि अब मैं ऊपर जाऊंगा, पर अब तू ऊपर नहीं जा रहा। देखो बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो आप जोर नहीं लगा सकते। आप अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगले दिन क्या हुआ, बाजार ने अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा, तो क्या फिर अगले दिन बाजार ने सपोर्ट को तोड़ा, मतलब पिछले दिन के लो को तोड़ा? वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं। अब क्या करें? इसका सरल सा मतलब है कि बाजार बाजार अभी अपना ऊपर नीचे करके अपना मूड और माहौल चेक कर, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये नीचे आकर के एक अनुमान देता है कि नीचे से खरीदा गया, मतलब ये यहां पर बाजार तेज है। तेज बाजार का मतलब क्या है कि इसको खरीदा जाएगा, मतलब सपोर्ट नहीं टूटेगा। हुआ वही, नीचे की तरफ गया तो किसी ने खरीद लिया। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे जाकर के नीचे की तरफ आ गया। तो ये दिन एक मिक्स काइंड ऑफ सिग्नल दे रहा है। रेजिस्टेंस भी नहीं टूट रहा, सपोर्ट भी नहीं टूट रहा। सपोर्ट पे खरीद रहे हैं, रेजिस्टेंस पे बेच रहे हैं, तो मतलब रेंज वाला काम कर दिया इन्होंने। तो ये क्या करें, कोई बात नहीं, और आगे चल के देखेंगे। अगले दिन की कहानी, सेम कहानी अगले दिन। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए, ये ऑब्जर्व करेंगे आप, प्राइस एक ही रेंज, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये आपको इससे भी अनुमान लगेगा कि बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई और लो को तोड़ ही नहीं रहा है, मिक्स काइंड ऑफ सिग्नल दे रहा है। क्या करें? तो ये एक अनुमान सा है कि ये भी रेंज पर। फिर एक अगला दिन आता है और एक अनुमान हमें सुबह ही मिल जाता है कि बाजार ने अपने प्रीवियस डे के लो को तोड़ दिया है। ये पहला सिग्नल कि प्रीवियस डे के लो को तोड़ा। 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे। लो, लो का मतलब है सपोर्ट। सपोर्ट टूटता है, 15 मिनट की रेंज कट जाती है, डेटा इमिटेशन का साथ देंगे और बाजार नीचे। अब और आगे चलिए, अब ये बाजार यहां से अनुमान दिखा रहा है कि बाजार नीचे है। यहां से ये अनुमान दिखा रहा है कि बाजार नीचे है, क्योंकि सपोर्ट कट गया, इस नीचे आ गया। अगले दिन क्या हुआ, क्या अगले दिन दोबारा सपोर्ट कटा? हमें तो यही देखना है ना। अगर बाजार को नीचे जाना है तो नीचे की सिचुएशन में तो सपोर्ट कटेंगे। तो क्या फिर अगले दिन सपोर्ट कटा? नहीं, नीचे से ही किसी ने, जो पंटर बैठा हुआ था, जिसने पिछले दिन नीचे के रेटों से माल को उठाया था, वो फिर एक्टिव हो गया वहीं से, और उसने नीचे से खींच करके बाजार का रुख चेंज कर दिया। ये एक इंडिकेशन दे दिया कि भैया नीचे के रेटों पर बायर एक्टिव फिर हो चुका, बाजार ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर की तरफ की कहानी, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा। ये 3 दिन तक बाजार यहां से लेकर के यहां तक इन्होंने बाजार को एक अपिश मूव दिखाया, यहां से लेकर यहां। और फिर क्या हुआ, इसके बारे में हम बात कर चुके। अब होना तो यह चाहिए था कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस कट रहे थे, ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस कट रहे थे, पर इस दिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस नहीं कटा। इनफैक्ट रेजिस्टेंस से ही सेलर एक्टिव हो गए। 15 मिनट की रेंज कटती है, बाजार अपने रेजिस्टेंस पे खुलता है। रेजिस्टेंस पे पंटर कहता है भाई जो मैंने तेजी खानी थी खा ली, अब मैं इसको तोड़ूंगा, अब मैं अपना सारा माल बेच करके इनको बर्बाद करूंगा। और वो पिछले 3 दिन से ये काम बखूबी कर रहा। यहां तोड़ा, ये रेजिस्टेंस गया, ये रेजिस्टेंस गया, ये रेजिस्टेंस गया, और ये नीचे। डायनामिक है, बहुत ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। हमें इसमें
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि बाजार कहां खुल रहा है, खुलने के बाद किस तरफ की रेंज कट रही है, फिर उसके बाद आज सुबह 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद मोटा मोटा क्लैरिटी थी ऊपर, पर हमारे कहने से कभी बाजार तो चलेगा नहीं, और बाजार ने क्या मूड माहौल बनाया, वहीं से नीचे, और फिर वापस पहले क्या दिखा रहा है, पिछले दिन का लो मतलब सपोर्ट से बाइंग आ गई, फिर ऊपर क्या हुआ, नीचे आया, सपोर्ट से बाइंग आई, ऊपर की तरफ तैयारी पकड़ी, फिर आया और फिर उसने इसी लेवल को तोड़ा, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा और तोड़ करके नीचे निकल गए। ये फर्स्ट लेवल इंडिकेशन था, पर अंततः दिन क्लोज होते होते उसने यही प्रूफ कर दिया कि अभी मैं सपोर्ट ही तोड़ रहा हूं। याद रखिएगा एक बात, और ये बड़ी गंभीर बात है, रेजिस्टेंसेस इंटैक्ट रहेंगे, सीढ़ियां नीचे की तरफ बननी शुरू हो जाएंगी। ये एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा। सरल है, बहुत सरल गेम है। क्या करा बंदे ने, मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, कैसे ट्रैप हुए, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। 15 मिनट की रेंज कटी, लोगों ने यहां पर बाय करा, बाय करने के बाद बाजार ने किसी कारण से वापस आया इस जगह पर, जब बाजार ने आकर के इस जगह पर आकर के जब बाजार ने अपने पिछले दिन के लो को तोड़ा, आपको यहां पर इमीडिएट बेसिस के ऊपर में अपना ट्रेड क्लोज करके डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना चाहिए था, और आपको देख लेना चाहिए था कि डेटा इंटरप्रिटेशन बेरिश है, प्रीवियस डे लो अगर टूट रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एक चीज मैं आपको, दो चीजें बताता हूं यहां पर क्या क्या कर सकते थे, आपको माफ कीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये ली दो इंडिकेशन है यहां पे, ये वाली इंडिकेशन जब प्रीवियस डे का लो टूट रहा है, यहां डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा, और दूसरा जब आज की ये 15 मिनट की रेंज कट रही है, ये 15 मिनट की रेंज है, ऊपर की तरफ कटी हम बुलिश हो गए, अब जब ये नीचे की तरफ कटेगी तो हम बेरिश हो जाएंगे। आई अग्री, आई अग्री। बने हुए चार्ट पे बातें करना सरल है, चलते बाजार में बहुत ट्रिकी होता है, पर कर यही सकते हैं कि हम अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देखिए बहुत ज्यादा, हम हमेशा 100% के, हम तो 50% भी अगर ठीक पड़ गए ना तो भी अपने आप में बहुत बड़ी गनीमत है, मैं कह रहा हूं। और अगर हम इस प्रकार चार्ट को रीड करना शुरू करेंगे, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते रहेंगे, तो देर सवेर 50% एक्यूरेसी तो हम अचीव कर ही लेंगे यार, इतना ही करना है। बाकी का काम रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग वेजिंग वो सब कर देगा। आप बस चार्ट रीडिंग में 50% क्लैरिटी ले आओ, वो अपने आप में बहुत है। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मिड कैप पे क्या करें, अब मिड कैप बहुत मजेदार सीन है, देखिए कितना खूबसूरत यहां पर काम चल रहा है, देखिए वो क्या रहा है, ये देखिए सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट टूट रहा है ना, देखिए रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, अंततः रेजिस्टेंस ही इंटैक्ट है। बाजार गया जरूर रेजिस्टेंस को तोड़ने, पर उस बेचारे की वहीं से पिटाई कर दी गई। तो इसका मतलब है कि अभी पंटर ऊपर नहीं ले जाने के मूड में है। इसका मतलब है जो सेलर, जो बड़ा पंटर है, जो माल बेचने के मूड में है, वो पूरे मौके ढूंढ रहा है कि उसको अच्छे रेटों के ऊपर माल मिले और वो बेचे। आज उसको अच्छे रेटों के ऊपर, ये देखो ऊपर लेकर के गए, और प्रीवियस डे हाई पर ही, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये लेवल हमें मिला है यहां से, किसी ने कल इन्हीं लेवल से बेचा था, बाजार नीचे गया था, आज दोबारा बाजार फिर उन्हीं लेवल्स पर गया, उनके सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे, बेचा और नीचे। इस वीडियो को 2 4 5 बार आप देखिएगा, आगे पीछे करके देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइएगा, प्रीवियस डे हाई और लो की इंपॉर्टेंस को समझिएगा, उसके डायनामिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वो रोल रिवर्सल करता है, कभी सपोर्ट बन जाएगा, कभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्यों ऐसा होता है बाजार, बहुत 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 चीजें मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप ये वीडियो को तसल्ली से 2 4 5 बार देखेंगे और उसके बाद आप चलते बाजार के अंदर में बाजार को देखना शुरू करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको पता चलना शुरू होगा कि एक्चुअली में बड़ा पंटर करना क्या चाहता है। अब इस जगह पर ही आप बात को समझिए, जब ये नीचे से खींच करके लेकर जा रहे थे तो लग रहा था कि यार बाइंग, अब बाजार में गिरावट नहीं है, बाजार में गिरावट नहीं है, होता क्या, बाजार में गिरावट नहीं, पर यहां पर आकर रुक जाता, ये सब करता, पर ये तो बिल्कुल ही काम उन्होंने उलट फेरी करके रख दिया ना।
पर जब दूसरा काम ये हुआ कि सपोर्ट से बाइंग तो आई, सपोर्ट से बाइंग तो आ रही है, पर रेजिस्टेंस से सेलिंग भी आ रही है, तो मतलब इस समय भैया खेमे गैंग, दोनों के दोनों गैंग एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। यहां पर दिख रहा है सेलर एक्टिव, सेलर एक्टिव। यहां क्या, यहां से तो बायर एक्टिव, फिर ऊपर से फिर सेलर एक्टिव। या तो ये बायर एक्टिव होता तो रेजिस्टेंस को तोड़ करके भी ऊपर निकल जाता, तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर रुक जाता। पर यहां पर तो सेलर इतना एक्टिव हो गया कि उसने तोड़ करके वापस भाई साहब एक बार को तो नीचे, फिर सपोर्ट को ही तोड़ दिया, और फिर अंततः फिर वो सपोर्ट के पास आकर के आज काम खत्म हो गया। चलता बाजार आपको इस पर जरूर ध्यान लगाइए कि जब भी आप प्राइस को इन लेवल्स के आसपास देखें तो समझने की कोशिश करें कि प्राइस एक्शन और रिएक्शन कैसा दिखा रहा है। और आगे चलते हैं, एक बार बैंक निफ्टी पर बात करें। क्लियर है पिक्चर आपके सामने, ये देखिए क्लियर साइन है, बाजार ऊपर था, ऊपर ऊपर ऊपर, बिल्कुल सेम पैटर्न, रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, रेजिस्टेंस नहीं टूटा, सपोर्ट रुका, पर ठीक है, उसके बाद बेरिश बेरिश और आज फिर बेरिश। रेजिस्टेंस इंटैक्ट, रेजिस्टेंस इंटैक्ट, रेजिस्टेंस इंटैक्ट। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेंगे बाजार ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप इस तरह से भी मार्केट में बाइज बना सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और याद रखिएगा जब तक ये सपोर्ट टूटते रहेंगे। अच्छा एक चीज और आपको बता, ये सपोर्ट का टूटना बेरिश होता है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी बेरिश ही होता है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस से सेलिंग आई है, रेजिस्टेंस ने काम किया है अपना, सेलर बैठा है यहां पे, पिछले दिन माल बेचा है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है। और दिखाता हूं आपको एक बात समझिए, सपोर्ट से बाइंग का आना बुलिश होता है, और ये देखिए सपोर्ट से बाइंग आई, सपोर्ट से बाइंग आई, सपोर्ट से बाइंग आएगी, बाजार ऊपर। चलिए फिर और बात करते हैं, इस पर भी 1 मिनट और बात करने के लिए। फिर ये क्या हुआ यहां पे इस दिन, ये देखिए कितना खूबसूरती से काम चलता है, देखिए बात को, निहायती डायनामिक है, आई एम टेलिंग यू। और ये 100% गेम चेंजर है, लिटरली अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। बट इसको समझना, अंदर तक घुस करके इसके एक एक चीज के वहां तक पहुंचना, वो देखते हैं कौन कितने एफर्ट लगाता है। आपको हम ये 2-3, चलिए यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, एंड यू वुड लिटरली लव इट, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखेगा, और आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है बाजार में। यहां से देखिए, इस जगह से देखिए, चलिए यहां से देखते हैं। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ गई, रेजिस्टेंस से किसी ने इसको बेचा, और उसके बाद सपोर्ट भी टूट गया। तो ये पहला अलर्ट, ये दूसरा अलर्ट, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आई और उसके बाद सपोर्ट भी टूटा, बेरिश बेरिश। तो अगला दिन फिर क्या होना चाहिए, बेरिश बेरिश का मतलब है सपोर्ट टूटना चाहिए, पर क्या हुआ, सपोर्ट नहीं टूटा, इनफैक्ट सपोर्ट से बाइंग आ गई, 15 मिनट की रेंज इंटैक्ट रह गई। अगर ये यहां से पलटता, सपोर्ट टूटता, तो ये बेरिश होता, पर हुआ क्या, बाजार सपोर्ट पर ही, मतलब पिछले दिन का जो बायर था वो फिर एक्टिव हो गया, हालांकि तोड़ने की कोशिश की, पर उसी लेवल से ही किसी ने इसको खरीदा, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर, और इतना ऊपर गया कि उसने रेजिस्टेंस को काट दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस दिन को देखिए, ये कितना मजेदार दिन है यहां पे, इस दिन को देखिए, इसको समझिए, इस दिन को, यहां पर क्या हो रहा है, बाजार को ऊपर जाना चाहिए, बाजार का रेजिस्टेंस कटना चाहिए, रेजिस्टेंस कटना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है यहां पे, यहां तो रेजिस्टेंस नहीं कट रहा, इनफैक्ट यहां पर तो रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है, प्रीवियस डे के हाई से सेलिंग आ रही है। इसका मतलब है कि पंटर फिर एक्टिव हो गया, सेलर सेलर कह रहा है बढ़िया मौका है भाई, बेचो, अच्छे रेटों पर माल बिक रहा है, बेचो। उसने ये 15 मिनट की रेंज रखी और बाजार को नीचे ले आया, पर यहां पर सपोर्ट नहीं कटा, तो हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव बेरिश नहीं हो सकते, पर चलो एक थोड़ा सा बायस बना करके रख सकते हैं, और अगले दिन के प्राइस एक्शन को देख करके हम कुछ करेंगे। अगले दिन क्या हुआ, बाजार फिर अपने लो के पास खुला। असूल क्या कहता है, अगर ये बेरिश, अगर ये पिछले दिन बेरिश रहा है जो ये है, और ट्रेंड को कंटिन्यू होना है, तो सपोर्ट को टूटना चाहिए, मतलब पिछले दिन के लो पर बायर नहीं होना चाहिए। पर ये क्या, ये तो पिछले दिन के लो के पास में फिर बाइंग आ गई और बाजार को ऊपर ले गए।
अब यहां पर ये बुलिश दिखा रहे हैं, अब बुलिश दिखा रहे हैं तो फिर अगले दिन क्या होना चाहिए, समझिए बात को, अगले दिन क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। पर ये क्या, अगले दिन तो बिल्कुल बुलिश नहीं है। इन्होंने 15 मिनट की रेजिस्टेंस ही पकड़ा, 15 मिनट की रेंज काटी और फिर नीचे ले आए। जो इन्होंने यहां पर किया वो सेम इन्होंने यहां पर करके दिखा दिया। रेजिस्टेंस से बेच देते हैं पर सपोर्ट नहीं टूटता, तो हम अगले दिन का बायस कैसे बनाएं। दोबारा देखिए फिर अगले दिन क्या हुआ, यहां पर ये बेरिश है, इस जगह पर ये बेरिश है, वो ये हमने समझ लिया। अब इस दिन पर आइए, ये दिन बेरिश है, सेमी बेरिश, नॉट फुली बट मे बी सेमी बेरिश, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं काट रहा। फिर अगला दिन क्या हुआ, अगर ये फुली बेरिश इसको बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट को काटना पड़ेगा। 15 मिनट की रेंज देख लीजिए, सपोर्ट कटा, नीचे क्लोज दे दिया और ये बेरिश हो गया, बेरिश और ये फिर बेरिश। दिस वॉज सुपर स्पेशल फ्रॉम माई साइड। आई होप एंड आई ट्रस्ट कि शायद, और किसी का तो नहीं पता, पर मेरे मुंह से इस तरह की एनालिसिस पहले आपने शायद नहीं सुनी हो। फिलहाल वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई नई चीज सीखी हो तो जरूर बताइएगा, और लगे कि ये एनालिसिस, इस प्रकार का एनालिसिस जो ऐसा जैसा मैंने आज आपको इस बड़े ही कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ में, मतलब पिछले दिन के हाई लो के साथ में करके दिखा दिया, इस पर आपका क्या कहना है जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने शायद काम की आपको चीज बताई। और उसके बाद और आगे चलते हैं, हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड और एजुकेशनल और काम के कंटेंट आपको टाइमली मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगी, तो आप उनको देख लेंगे और हो सकता है ऐसी कोई चीज आपके चलते बाजार में काम आ जाए। वाइंड अप करने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 10 तारीख को 10 अगस्त 2025 को हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो वर्कशॉप होगी जीरो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज के ऊपर। हम ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ में शेयर डिस्कस करना चाहेंगे जहां पर हमारी समझ कहती है कि लॉस के चांसेस या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं या होते ही नहीं है। जी हाँ, ऐसी स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो हेज फंड्स हैं, एफआईडीआईज, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स हैं, जो बड़ा पैसा है, वो ऐसी स्ट्रेटजीज पर ही काम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का उनका फंड होता है, वो कभी भी नेकेड कॉल पुट फ्यूचर व्यूचर के चक्कर में नहीं रहते हैं। वो ऐसी ही स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, अलगो शल्गो पे लगा के रखते हैं, जहां पर उनका मोटा पैसा डिप्लॉय होता है, और वो स्ट्रेटजीज उनको नेग्लिजिबल लॉसेज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लॉसेज या जीरो लॉसेज के ऊपर वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो हम पकड़ सकते हैं, क्या वो हमारे काम की है नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे और अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे किसी लाइव वर्कशॉप में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो तो मोस्ट वेलकम, प्लीज आप हमें पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको शेयर करेगी। अब आ जाते हैं और पीछे, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, रिटेल के लिए हम रन करते हैं, जहां पर हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हफ्ते में 3-4 बार शाम के समय मिलते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने की कोशिश करते हैं। आप सब इन्वाइटेड होते हैं, मेंबर्स लोग। आओ, सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को फटाफट इनहेंस करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और आगे बढ़ो। ऐसे किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको मतलब कि चैनल रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीजें हम वैसे भी उसके ऊपर शेयर करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आप कनेक्टेड रहेंगे, आपके मतलब कि आपको चीजें मिलेंगी। फिलहाल दोस्त, वीडियो को वाइंड अप करने का समय है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।